बच्चों के अगवा की कई वारदातों के बावजूद पंजाब में अस्पतालों की सिक्योरिटी पर वो तवज्जो नहीं दी जा रही जिसकी ज़रूरत थी। इसलिए कई माओं से उनके नौमौलूद बच्चे छीन लिए गए। इनमें से कुछ बच्चों का तो पता चल गया, मगर कुछ खवातीन की गोद अब तक खाली है। अगवाकारों के लिए सिर्फ नौमौलूद बच्चे ही आसान हदफ नहीं होते, बल्कि वो 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों को भी तावान के लिए अगवा कर लेते हैं। ऐसे में अगर पुलिस ईमानदारी और फर्ज शनासी का मुजाहरा करते हुए तफ्तीश के दौरान अक्लमंदी का मुजाहरा करे तो अगवा शुदा बच्चे आसानी से बाजियाब भी हो सकते हैं और अगवाकारों की हासिल शिकनी भी हो सकती है। बच्चे को अगर मामूली सी तकलीफ भी हो तो वालिदैन तड़प उठते हैं, और अगर किसी के लख्त जिगर को अगवा कर लिया जाए तो वालिदैन पर क्या गुजरती है उसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। लाहौर के हस्पतालों से आए रोज़ बच्चों के अगवा के वाक़यात पेश आ रहे हैं, मगर कोई मौसर कार्रवाई ना होने के बायस ऐसे वाक़यात की रोकथाम नहीं हो रही। यहाँ के जिन्ना अस्पताल से 5 साल के बच्चे को अगवा कर लिया गया। बच्चे की जुदाई में रो रो कर ममता की आंखें खुश्क हो गईं। अगवाकार कौन थे और उन्होंने बच्चे को कैसे अगवा किया, आइए देखते हैं। शेराकोट के रहायशी टैक्सी ड्राइवर इकबाल की बीवी जुनैरा की बहन के यहाँ जनाह अस्पताल में बच्चे की पैदाइश हुई। जुनैरा उसके लिए खाना लेकर अस्पताल आई और तीसरी मंजिल पर वाक़या वार्ड में जाने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कहा कि वार्ड में बच्चों का दाखिला मना है, जिस पर जुनैरा अपने 5 साल बेटे फाहद को सिक्योरिटी गार्ड के पास खड़ा कर गई और खुद अपने 2 साल बेटे को गोद में उठाए वार्ड में चली गई। और जब थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसका बेटा फाहद गायब था। पूछने पर सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसे एक खातून साथ ले गई है, जिस पर जुनैरा ने शोर मचा दिया। दो बच्चे ने इत्थे आई है, जो आ वार्ड चढ़न लगी है ना, आ सीढ़ियां चढ़न लगी, एक औरत ओदे मगर लग गई। उन्हें क्या तू कित्थे जाना, उन्हें क्या मैं इत्थे आई हाँ अपनी भरजाई का पता लैन। उनके घर बेटा होया भाई, जिस तरह मगर टुरी गई उस तरह वो भी औरत मगर टुरी गई। जदों तीसरी मंजिल ते चले गई ना तो सिक्योरिटीदार ने आख्या बीबी तेने मैं बच्चे अगे नहीं जान देने, बच्चे नहीं अगे जा सकते, तू चली जा। उन्हें आख्या भाई मैं बच्चे मैनू तुसीं लै जान दवो, मैं एक बार रोटी फड़ावा फिर मैं वापस आई। नहीं आंदा बीबी बच्चे इत्थे खिलार जा तो तू चली जा। उन्हें बच्चे इस तरह, उन्हें आखा भाई आ मैं चुक्या है, मेरा बड़ा बेटा खलोता, मैं आके ले लेनी। जुनैरा के मुताबिक जब वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी थी तो एक खातून उसके साथ साथ ऊपर आ गई थी। जब वो बेटे को वार्ड के बाहर छोड़कर अंदर जाने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड ने उससे पूछा था कि ये खातून साथ है, तो उसने उसे बताया था कि वो इस बारे नहीं जानती। इत्थों ही मेरे नाल सीधी गई, मैं नहीं उनकी शक्ल नहीं देखी, मैंने पता मेरे पीछे ही पहुंच गई। उते जाके मैं गई अंदर कमरे में, सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे नाल कहा कि मैं क्या बच्चे का भाई ख्याल करियो, जांदा अंदर नहीं जान देना बच्चियां नूं। कौन है तेरे नाल? मैं क्या मेरे नाल बीबी नहीं हैगी ना, मैं उनकी शक्ल ही वेखी। कहती बीबी तेरे नाल, मैं क्या नहीं बीबी नहीं मेरे नाल हैगी। उन्होंने बीबी बच्चा छोटे नूं कहंदा बच्चा मेरे पीछे ही भज उठिया, वड्डा नहीं आया, उन्होंने लैके उन्होंने बीबी बच्चे बाहर लै जा। मैं क्या भाई मेरे बच्चे का ख्याल करी, यही मैं गल करके गई है। उन्हीं बार मैं क्या भाई मेरा बच्चा, भाई ने वो भजा, मैं भाई मेरा बच्चा बुढ़ी लाएगी। उस सिक्योरिटी गार्ड में भज के थले नहीं गया तो बुढ़ी लाएगी बच्चा मेरा। जिन्ना अस्पताल से बच्चे को अगवा करने का ये पहला वाक़या नहीं था, बल्कि इससे कबल भी बच्चों के अगवा के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। इस वाक़े पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आइए जानते हैं। अस्पताल से बच्चे के अगवा की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर चेक की तो मालूम हुआ कि बलाई मंजिल से एक खातून बच्चे को लेकर नीचे आई, जहां दूसरी खातून ने बच्चा इससे लिया और फिर दोनों फरार हो गयी। एक औरत अपने किसी रिश्तेदार मरीजा को देखने के लिए यहाँ आई थी, उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे, एक जिसका नाम फाहद 5 साल जो कि मिसिंग हुआ है। तो वो उसने जब वार्ड पर अंदर जाना चाहा, अंदर जाते हुए चौकीदार ने कहा कि बच्चे आपने बाहर खड़े कर दें तो आप अकेले चले जाएं। उसने बच्चे जब अपने बाहर खड़े किए, एक छोटा बच्चा उसके साथ चला गया। बड़े बच्चे को जो पता चला है कि एक औरत पीछे जो थोड़ी फासले पर थी, उसने उसको अपने साथ लिया और वो लेकर निकल पड़ी है। इस वाक़े के बाद जब उसकी सीसीटीवी फुटेज को अभी चेक किया गया है, जिसमें ये नज़र आता है कि औरत जो है वो बच्चे को लेकर निकल रही है। अभी उसके ऊपर काम हो रहा है, उसकी तस्वीर को जो है वो वाज़िया करने के लिए
जो टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करने के बाद फिर उस औरत की निशानदेही भी जो है करने में मदद मिलेगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजम खवातीन की तलाश शुरू कर दी है, जबकि मगवी की मां को वार्ड के बाहर रोकने वाले दोनों सिक्योरिटी गार्डों को भी हिरासत में ले लिया है। अभी उससे हमें पूछताछ जारी है कि ये वकूआ जो है वो किस तरह पेश हुआ है और वो औरत के बारे में कुछ निशानदेही कर सकें या कुछ स्केच बनवा सकें, तो इन पहलू पर अभी तफ्तीश जो है वो जारी है। मासूम फहद की याद में उसके वालिदैन गम से निढाल थे। पूरा दिन और रात गुजर गई और खुदा की बारगाह में दुआएं करते रहे। आखिर मजबूर वालिदैन के दिल से निकली दुआ कबूल हो गई। आइए जानते हैं कि बच्चा कैसे वापस मां की गोद में पहुंचा। मगवी फहद के उस्सा ने जना अस्पताल में डेरे डाल लिए। माँ गम से निढाल थी तो बाप दीवानावार बच्चे को ढूंढ रहा था। माँ तमाम रात रो रो कर बच्चे की बाहिफाजत वापसी के लिए अल्लाह से दुआएं करती रही। दूसरी जानिब किनार रोड का रहायशी नूर मोहम्मद सुबह सवेरे दूध लेने के लिए घर से निकला तो उसने किनार रोड पर एक बच्चे को रोते देखा। वो बच्चे को घर ले आया और इर्द गिर्द की मसाजिद में ऐलानात करवाए, जिस पर पुलिस ने उससे राब्ता किया तो वो बच्चा जना अस्पताल से अगवा होने वाला फहद ही था। दूध लेने के लिए जा रहा था, रास्ते में बच्चा मिला, नहर के पुल से रो रहा था। उसको मैंने दिलासा दिया और पकड़ कर घर ले गया। घर से वापसी आया, ऐलान वगैरह करवाया और उसके माँ बाप के हवाले कर दिया। बच्चे के मिलने पर उसके वालिदैन की खुशी दीदनी थी। वालदा का कहना है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि उसका बच्चा उसे मिल गया। पुलिस वालों ने भी बहुत मेहनत की थी। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा बच्चा मेरे को वापस आ गया। अल्लाह ने मैंने मेरा दोबारा बच्चा दे दिया वापस। मैं कहा या अल्लाह, अल्लाह तंदुरुस्ती देवे जिन्हें मेरा बच्चा उठाया। बड़ी मेहरबानी उन्होंने भी, पुलिस वालियां दी भी, सारियां दी, अफसरां दी भी। मेरी वाइफ जो है ना उनकी तमादारी के लिए आई थी, तो वहाँ से एक औरत ने बच्चे को अगवा कर लिया और पुलिस ने आज सुबह में फ़ोन किया है कि आपको बच्चा मिल गया। हमने थाने से आके अभी यानी कि बच्चा लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्चे को अगवा करने वाली खातून, उसके खावन और साथी औरत को हिरासत में ले लिया गया है। खातून कोसर बेऔलाद थी और इसीलिए उसने फहद को अगवा किया था और फिर पकड़े जाने के डर से उसे किनार रोड पर छोड़ दिया था। पुलिस ने मुलजमान से तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कमजोर अकीदा रखने वाले अफराद ये भी नहीं देखते कि जाली आमिलों और जादूगरों के हाथों वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। कराची के इलाके जामा क्लॉथ के करीब भी एक खानदान ने अपनी बेटी को जिनों से छुटकारा दिलाने के लिए एक जाली आमिल की खिदमत हासिल की, तो उसका क्या नतीजा निकला, आइए जानते हैं। कराची के इलाके कोरंगी ढाई की रिहायशी जरीना नामी खातून अपनी बेटी का गुज़श्ता 3 माह से मुनव्वर नामी आमिल से इलाज करा रही थी। उसका कहना था कि उसकी बेटी को बैठे बैठे अचानक झटके लगते और बेहोशी के दौरे पड़ते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उनकी बेटी पर किसी भूत का साया है, जिसके बाद से उसका आमिल बाबा से इलाज चल रहा था। चंद रोज कबल वो फिर आमिल बाबा के पास गई तो जाली आमिल ने अपने दीगर साथियों की मदद से उसकी बेटी शबाना को तख्ते पर लिटाकर उसके हाथ और पैर बांध दिए और कोयले जलाकर उसके चेहरे को आग में झोंक दिया। उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जिससे उसके जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा हो जिस पर जख्म न आया हो। पुलिस इस सिलसिले में क्या कहती है और समाजी रहनुमाओं का क्या ख्याल है? जाली आमिल के हाथों भूत निकालने की कोशिश के दौरान जख्मी होने वाली लड़की को निजी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। मुतासरा लड़की की मां ने बताया कि जाली आमिल ने इस सारे अमल के लिए उनसे 10,000 रुपए भी लिए थे। समाजी रहनुमा का कहना है कि लोगों में ज़हनी अमराज से मुताल्लिक आगाही ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह मौजूद जाली आमिलों की दुकानें चमक रही हैं। सारा इशू आता है आपके दिमाग पे कि आपका दिमाग आपको क्या कह रहा है इस वक्त। जब भी आप ऐसी कोई चीज़ें देखें, मैं समझता हूँ घर वालों से अच्छा इलाज कोई नहीं कर सकता, घर वालों से अच्छा जिन भी कोई नहीं उतार सकता। ये जिन मिन हैं
कुरान में जिक्र है, लेकिन इंसानों पे जिन नहीं आते। मर्दों पे जिन्नियाँ क्यों नहीं आती हैं, औरतों पे सिर्फ जिन क्यों आते हैं? तो थोड़ा सा हमें सोचने की ज़रूरत है ना कि हम किधर जा रहे हैं। और ये पीर फ़कीर ये जो बने बैठे हैं, इनको तो मैं कहता हूँ ये मेरे हवाले तो करें, मैं इनके जिन उतार दूंगा अच्छी तरीके से। ये सब ड्रामेबाजी है, सारी की सारी टोटली ड्रामेबाजी है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इस वाक़े की तफ्तीश जारी है और जाली आमिल मुनव्वर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। समाजी रहनुमा का कहना है कि कानून में तरमीम की जरूरत है, जिसमें ऐसी दफात शामिल की जाए जिससे इन जाली आमिलों के गिर्द घेरा तंग किया जा सके। शहर भर की शायद ही कोई दीवार ऐसी हो जहां किसी आमिल की वॉल चॉकिंग ना हो। ये जाली पीर जिनको तो नहीं निकाल सकते, अलबत्ता सादालू अफराद को उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम जरूर कर देते हैं। हमारे मुआशरे में यह चाल चलन हुकूमत की तवज्जो का तलबगार है। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। सिर्फ कराची जैसे जदीद शहर में रहने वाले अफराद ही जाली आमिलों से हर दुख की दवा नहीं लेते, बल्कि मुल्क के हर बड़े शहर में रहने वाले लोगों का यही हाल है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। बाअसर अफराद गरीबों को अपने पाँव की जूती से ज़्यादा अहमियत नहीं देते। उन्हें किसी के दुख तकलीफ का होना का एहसास नहीं होता। कसूर में एक मेहनत कश को फैक्ट्री मालिक और उसके साथियों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। मकतूल माजूर भाइयों और बूढ़े बाप का वाहिद कफील था। आइए देखते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ। कसूर के नवाही इलाके भसतपुर का रहायशी मोहम्मद रफीक मेहनत मजदूरी करता था। उसके 3 बेटे और 1 बेटी है। बेटी की कुछ अर्सा कबल शादी कर दी थी। मोहम्मद रफीक के 2 बेटे माजूर हैं, जबकि बड़ा बेटा शफीक ही घर का वाहिद कफील था। शफीक की 2.5 साल कबल शादी हुई थी और वो पावर लूम्स पर काम करता था। 6 माह कबल मोहम्मद शफीक ने अहमद अली गुजर की पावर लूम्स फैक्ट्री में मुलाजमत की और उससे 65,000 रुपए एडवांस ले लिए। चंद हफ्ते कबल फैक्ट्री मालिक के नारवा सलूक और मारपीट से तंग आकर मोहम्मद शफीक ने मुलाजमत छोड़ दी। ਬੱਚਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਲੇ ਅਮਨ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, जब बच्चा मिला मैं काम ਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇंगे। बड़े गरीब आदमी ने बेचारे, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। उस तो बाद इनके तशद्दुद करना शुरू करते ने, उतों नस गए। फैक्ट्री मालिक अहमद अली ने मोहम्मद शफीक को एडवांस दी हुई रकम वापस मांगी और उसके बाद मोहम्मद रफीक को तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिस पर मोहम्मद शफीक उसके पास दोबारा काम करने के लिए चला गया। वर्षा के मुताबिक अहमद अली और उसके साथियों ने मोहम्मद शफीक को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो जान की बाजी हार गया। तो अहमद अली उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर उसे DHQ अस्पताल ले गया और कहा कि शफीक ने खुदकुशी की है। मारिया कुटिया, जिसले मर गया उस वक्त मेरे को आ गए ने, कहने लगे तेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, मर चुका है। उस वक्त मैं क्या अच्छा मैं 2-4 बंदे लैके ते नाल आना वा, एमरजेंसी में आ जाना। उत्थे इन्हां दा कोई बंदा नहीं, इन्हां उनदा गला दबाया, मारिया कुटिया, उन्होंने मतलब सारा कुछ करके ते जिसले मर गया उसले मैनू भी चुकन वास्ते आए सी भी इहदे ते पाने है सारा कुछ। उहदे ते ना तशद्दुद करके उन्होंने हलाक कर दिता ने।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਸੀ। ਪਿਓ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। शफीक फैक्ट्री मालकान के तशद्दुद से हलाक हुआ, मगर उन्होंने उसे खुदकुशी करार दे दिया, जिस पर पूरे वुल्सा और अहले इलाका ने इंसाफ के लिए क्या कदम उठाया, आइए देखते हैं। मोहम्मद शफीक की हिलाकत की इतला जब उसके घर पहुंची तो वहां कोहराम बर्पा हो गया। वुर्सा और अहले इलाका फौरी तौर पर अस्पताल पहुंच गए। पुलिस की तरफ से कार्रवाई न होने पर वुर्सा लाश को लेकर मेन रोड पर आ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मुजाहिरीन ने शहर की मुख्तलिफ मार्केटें भी बंद करवा दी। इतला मिलते ही पुलिस हुकाम मौके पर पहुँच गए और फैक्ट्री मालिक अहमद अली और उसके साथियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। 2 वजे कॉल चली है, लेकिन जो जाके देखा गया ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਫੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕੋਲ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ फांसी दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद लाश वुर्सा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ क़यामत बर्पा हो गई। उसे सौगारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बेवा का कहना है कि उसे इंसाफ चाहिए। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਆ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਗਿਆ ਚਲਾ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸकी शादी ਕੀਤੀ ਨੂੰ। मैं किधर जाऊंगा? मैंने तो ना मार छड़े। वुर्सा और अहले इलाका का कहना है कि मुलजम इंतहाई बाअसर है, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही और अब मुलजमान की तरफ से वुर्सा को सुलह के लिए धमकियां दी जा रही हैं। लाठ रुस गया, 4 दिन पाठे पूछे हो गया, खीर ने लब लबा के फड़ के लिया के ते ओनू कुटिया मारिया, कुट मार के आखिर ओदा गला दबा के ते ओनू मार दिता। ते मेरा मतलब है कि हुण रात भर दिन साडे पीछे लगे ने कि मेरा मतलब अंगूठे लाउण ते विचों फारग होण, आपदा राजीनामा करना है। ते असी इस चीज़ तो बहुत तंग है, असी तो डरदे मेरा मतलब घरों बाहर नहीं निकलते पे, ते लिहाजा तुहाडी मेहरबानी है कि साडा आपा कीता जाए। वुर्सा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और वुर्सा को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। साथी रिपोर्टर मैं शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। बाअसर अफराद ये क्यों नहीं सोचते कि उनके जुल्म की वजह से बाज़ दफ़ा पूरे ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।